भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, स्वामी कुवलयानंद जी का जन्म गुजरात में 30 अगस्त सन 1883 को हुआ था। स्वामी जी अपनी विद्यार्थी जीवन में एक मेधावी छात्र थे। वह महान बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति थे। वह संस्कृत के अग्रणी छात्र के रूप में रहे। मैट्रिक परीक्षा के बाद इन्होंने सम्यक छात्रवृत्ति प्राप्त की। वह मैट्रिक में राज्य स्तर में सभी विद्यार्थियों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी थे। जीवन में ये लोकमान्य तिलक और श्री अरविंद जैसे राजनीतिज्ञों से अत्यधिक प्रभावित थे। इनसे प्रभावित होकर इन्होंने मानवता की सेवा करने का अपना विचार बनाया। अपने प्रथम गुरु राजरत्न माणिक राव से उन्होंने 1907 से 1910 तक शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सन 1919 में स्वामी जी परमहंस माधव दास जी महाराज के संपर्क में आए। इनसे इन्होंने योग विद्या के गुप्त रहस्यों को जाना और अन्य यौगिक क्रियाएं भी सीखी। माधव दास जी की शिक्षा से प्रभावित होकर उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन योग की वैज्ञानिक विधि को सामान्य मनुष्यों तक पहुंचाने का मन बनाया। ये योग की विधियों और अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धावान एवं समर्पित थे। इनके विचार से योग ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से एक सामान्य मनुष्य भी ऊंचे स्थान पर पहुंच सकता है। इसके पश्चात इन्होंने मन व शरीरस्थ शक्ति व विस्तृत अध्ययन किया और योगिक क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों को नवीन विज्ञान की विधियों के द्वारा प्रयोगात्मक रूप में जानना प्रारंभ किया। इनके प्रयोग मुख्यतः योग की मुख्य क्रियाओं मुद्रा, प्राणायाम, बंध आदि के ऊपर रहे। इन क्रियाओं का प्रयोग करते समय इन्होंने चिकित्सकों व एक्सरे मशीनों आदि की सहायता लेकर शरीर पर पड़ने वाले इन क्रियाओं के प्रभावों को देखा। इन सभी क्रियाओं का शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव को देखने के लिए उन्हें आधुनिक प्रयोगशालाओं में जांचा परखा। सन 1924 में इन्होंने मन बनाया कि योग विषय पर अनुसंधान कार्य होना चाहिए। इसी भाव के साथ ही सन 1924 ईस्वी में ही इन्होंने कैवल्य धाम नामक संस्था की स्थापना लोनावाला महाराष्ट्र में की। यहीं से इन्होंने योग मीमांसा नामक पत्रिका का संपादन भी प्रारंभ किया, जो कि योग के वैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत करने वाली महत्वपूर्ण पत्रिका थी, जिसमें योग से संबंधित शोध पत्र होते थे, जिनका आधार वैज्ञानिक और लोक प्रचलित सिद्धांतों पर आधारित दोनों प्रकार का होता था। इसमें शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान तथा योग क्रियाओं से संबंधित लेख होते थे। सन 1936 में सरकार से प्राप्त भूमि पर श्री चमन लाल जी के दान से तथा उनके बेटे के नाम पर श्री ईश्वर दास सुन्नी लाल योगाश्रम यौगिक स्वास्थ्य केंद्र रखा। लोनावाला में ही उन्होंने योग के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से योग संस्कृत व अध्यात्म के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय का उद्देश्य युवकों में सांस्कृतिक, आध्यात्मिक व मानवीय गुणों का विकास करना था। इस विद्यालय में योग विषय के ऊपर विभिन्न महत्वपूर्ण शोध कार्य किए जाते रहे। पोरबंदर के राणा नटवर सिंह के नाम पर इन्होंने कैवल्य धाम में ही राणा नटवर सिंह शरीर विकृत विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की और आगे चलकर इसका काफ़ी विस्तार हुआ। सन 1939 में चौपाटी के पास इन्होंने बॉम्बे हेल्थ सेंटर के नाम से एक केंद्र खोला। सौराष्ट्र के राजकोट नामक शहर में सन 1943 में कैवल्य धाम की एक शाखा खोली। इसी वर्ष इन्होंने यौगिक साहित्य और उसमें नवीन वैज्ञानिक अनुसंधान करने के लिए कैवल्य धाम में ही श्री माधव योग मंदिर नामक एक समिति का गठन किया। इस समिति में आजीवन सदस्यों के रूप में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को रखा गया। सन 1951 में गोवर्धन दास
सिखसरिया कॉलेज ऑफ योग एंड कल्चर सिंथेसिस की स्थापना लोनावाला में निष्काम मानवता की सेवा के लिए युवाओं को अध्यात्म और विद्वता की शिक्षा के लिए की। योग के चिकित्सक संबंधी महत्व को देखते हुए सन 1961 में इन्होंने लोनावाला से ही श्रीमती अलका देवी तीरथ राम गुप्ता यौगिक अस्पताल की स्थापना की। लोनावाला में ही इन्होंने योग, संस्कृत व अध्यात्म के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इसमें महत्वपूर्ण योजनाएं स्वामी जी की देखरेख में चलती थीं। इस विद्यालय में योग विषय के ऊपर विभिन्न महत्वपूर्ण शोध कार्य किए गए। देश विदेश में कैवल्य धाम के प्रशिक्षित युवा योग शिक्षकों के रूप में नियुक्त हुए। स्वामी कुवलयानंद जी द्वारा स्थापित सन 1924 में योग संस्था कैवल्य धाम के योग के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सी राज्यों की सरकारों ने स्वामी जी को अपने यहाँ योग शिक्षा व योग चिकित्सा के प्रचार प्रसार हेतु बुलाया। विभिन्न शिविरों में इन्होंने योग की शिक्षा देते हुए क्रियात्मक योग में बहुत से लोगों को प्रशिक्षित किया। स्वामी जी भारतीय योग विज्ञान में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। वे मानते थे कि योग भारत की एक ऐसी धरोहर है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है। यह जीवन जीने की एक कला है जिससे हम शरीर, मन व बुद्धि का स्वस्थ बनाते हुए सुंदर ढंग से जीते हुए आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। स्वामी कुवलयानंद जी के द्वारा स्थापित यह संस्था भारत भर में प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों तथा संगोष्ठियों आदि के माध्यम से योग शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगी रही। भारत के विभिन्न शहरों में आज इसकी विभिन्न शाखाएं कार्यरत हैं। योग शिक्षा के अध्ययन अध्यापन के साथ साथ योग चिकित्सा व यौगिक प्रशिक्षण का कार्य भी सुचारू रूप से कर रहे हैं। यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी देश विदेश के विभिन्न भागों में योग के शिविरों द्वारा योग का प्रचार व प्रसार कर रहे हैं। 18 अप्रैल सन 1966 को स्वामी जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।